नमस्कार दोस्तों, स्वामी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज का हमारा महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है साथियों, राजस्थान ऊर्जा संसाधन से संबंधित है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों सीईटी के लिए। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है साथियों। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है साथियों। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 की शुरुआत करती है साथियों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में दे रखा है साथियों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 दिख रहा होगा साथियों। राजस्थान में सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता कहाँ लगाया गया था साथियों? तो यहाँ पर ए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर। तो साथियों यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। यहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम जो प्राकृतिक गैस के जो भंडारों का पता कहाँ पर लगाया गया था? जैसलमेर जिले के अंदर लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर खनिज तेल के जो भंडारों से संबंधित सादेवाला एवं तनोट क्षेत्र किस जिले में स्थित है? साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि जो खनिज तेल से संबंधित है सादेवाला और तनोट क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? तो यहाँ पर तनोट से हमें तात्पर्य साथियों जैसलमेर जिले से संबंधित है। तनोट कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साथियों यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर साथियों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि पहला है रागेश्वरी नगर बाड़मेर के अंदर है साथियों, तो ये राइट ऑप्शन है साथियों। जोगसरिया नगाना बाड़मेर के अंदर है, यह भी राइट है साथियों। भाग्या विजया और भाग्यम जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है साथियों, जो कि बाड़मेर और जालोर के अंदर है, यह राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। जो अनमोल रामगढ़ जैसलमेर, तो साथियों यहाँ पर असत्य है, तो यहाँ पर साथियों डी ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, पलाना, बरसिंगसर, गुडा और बिथनोक, देशनोक, मांडल, चारण, खारी और नापासार लिग्नाइट क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों? तो यहाँ पर साथियों पलाना, बरसिंगसर, गुडा, बिथनोक, देशनोक आदि साथियों ये सभी क्षेत्र किस जिले से संबंधित है साथियों? तो यहाँ पर पलाना और साथियों जो देशनोक जो बीकानेर जिले के अंदर पड़ता है साथियों, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ये सभी साथियों बीकानेर जिले के अंदर जो हमारा लिग्नाइट कोयला है उससे संबंधित है साथियों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 के अंदर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? राइट, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, जो विश्व के सबसे श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले जो लिग्नाइट भंडार राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 दे रखा है साथियों। राजस्थान के विश्व के सबसे श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले जो लिग्नाइट भंडार राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? पलाना बीकानेर के अंदर, या कपूरडी बाड़मेर में अंदर, गुडा कोलायत बीकानेर में, या मेड़ता रोड नागौर के अंदर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। यहाँ पर ए अर्थात जो पलाना जो बीकानेर है साथियों उसके अंदर विश्व के सबसे श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला जो लिग्नाइट भंडार पाया जाता है राजस्थान में, पलाना बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 6, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया है? राजस्थान जो विद्युत नियामक जो आयोग है उसकी स्थापना कब की, उसका गठन कब किया गया था साथियों? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए। यहाँ पर जो राजस्थान विद्युत नियामक आयोग है उसके गठन कब किया गया था साथियों? 2 जनवरी 2000 को किया गया था। कब किया गया था? 2 जनवरी 2000 को किया गया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों 1957 में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी साथियों? 1957 में की गई थी साथियों। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1957 में की गई थी राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 8 साथियों यहाँ पर दे रखा है, राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 1 जून 2000 से लागू हुआ। इसके तहत 19 जुलाई 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विघटन कितनी कंपनियों में कर दिया गया था? तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, 5 कंपनियों में कर दिया गया था। कितनी कंपनियों में कर दिया गया था? 5 कंपनियों में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 9, यहाँ पर दे रखा है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यह एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत किस प्रकार की परियोजनाओं से प्राप्त होती है? गैसीय से, या आणविक से, या जल विद्युत परियोजनाओं से, या तापीय से? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। जो हमारे राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत किस परियोजनाओं से प्राप्त होती है साथियों? तो तापीय विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, तापीय से प्राप्त होती है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों। यहाँ पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? साथियों यहाँ पर जो राजस्थान जो अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे साथियों आप सभी के सामने। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों 2002 में की गई थी साथियों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? 2002 को की गई थी साथियों। कब की गई थी? 2002 को की गई थी अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न बनता है साथियों यहाँ पर हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
आपको देखना है साथियों चंबल परियोजना। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की है, हमें पहला तो ये ध्यान में रखना होगा साथियों, चंबल परियोजना किन दो राज्यों की है। तो यहाँ पर देख सकते हो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है साथियों यह है, जिसमें तीन बांधों पर 12 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। इनमें से सबसे 5 विद्युत ग्रह किस बांध पर बनाए गए हैं? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बोराज। तो यहाँ पर साथियों गांधी सागर पर 5 विद्युत ग्रह बांध बनाए गए हैं। किस पर बनाए गए हैं साथियों? गांधी सागर पर 5 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 12। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु नवीनतम नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? साथियों यहाँ पर इन ऑप्शनों में देखना है साथियों, जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु नवीनतम नीति कब घोषित की गई थी? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। 2004 के अंदर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु नवीनतम नीति वर्ष घोषित की गई थी। कब की गई थी? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2004 में की गई थी साथियों। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 13, सलाला जल विद्युत परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में, राजस्थान की भागीदारी कितनी है? साथियों यहाँ पर राजस्थान में कितनी भागीदारी है? सलाला जल विद्युत परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो राजस्थान की भागीदारी पूछ रहा है साथियों यहाँ पर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों 3%। सलाला जो जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में, राजस्थान की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? 3% है साथियों। कितनी प्रतिशत? 3%। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों यहाँ पर, राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, जो राजस्थान का जो प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? साथियों यह एग्जाम में छपने वाला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जो राज्य का जो प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कोटा, चंदेरिया, सूरतगढ़, बौली। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। सूरतगढ़ जो श्रीगंगानगर के अंदर स्थित है, वहाँ पर राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। कौन सा? सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है सूरतगढ़ के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों यहाँ पर, राजस्थान में गैस आधारित जो प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? साथियों जो हमारा राजस्थान है साथियों, उसके अंदर जो गैस आधारित जो प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी साथियों? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों आप सभी के सामने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, मोस्ट इस सीरीज का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों यह है। जैसा कि राजस्थान में प्रथम गैस आधारित परियोजना रामपुरा जयपुर के अंदर, रामगढ़ जैसलमेर में, अंताबारा के अंदर, या पलाना बीकानेर। साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। अंताबारा के अंदर साथियों गैस आधारित प्रथम विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। कौन सी साथियों? अंताबारा के अंदर स्थापित की गई। साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, सॉरी यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 में साथियों गैस आधारित जो प्रथम विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी वह रामगढ़ जैसलमेर के अंदर स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? रामगढ़ जैसलमेर के अंदर स्थापित की गई थी साथियों। कहाँ पर स्थापित की गई थी? रामगढ़ जैसलमेर के अंदर स्थापित की गई थी। प्रथम गैस आधारित प्रथम विद्युत परियोजना रामगढ़ जैसलमेर के अंदर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, जो अंताबारा विद्युत गैस परियोजना 12 को गैस की आपूर्ति किस पाइपलाइन द्वारा की जाती है? साथियों अंताबारा जो 12 के अंदर साथियों अंता गैस परियोजना किसकी आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, किस पाइपलाइन के द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर 4 पाइपलाइन है साथियों। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है। हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है। अंता गैस परियोजना में जो पाइपलाइन की जो आपूर्ति की जाती है हजीरा जगदीश पाइपलाइन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, राजस्थान परमाणु शक्ति ग्रह रावतभाटा किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों यह भी। तो यहाँ पर राजस्थान परमाणु शक्ति ग्रह रावतभाटा किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर 4 जिले दे रखे हैं साथियों, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। तो यहाँ पर साथियों चित्तौड़गढ़ जो रावतभाटा के अंदर पड़ता है साथियों, रावतभाटा के अंदर साथियों चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर राज्य का जो परमाणु शक्ति ग्रह है वह चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों रावतभाटा। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, प्रश्न संख्या 18 आप सभी के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 में दे रखा है, राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्र एवं उनसे संबंधित जिलों का सही सुमेलित युग्म नहीं है। साथियों यहाँ पर देखना है पवन स्थापित, यहाँ पर जो पवन ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित जिलों का सही युग्म नहीं है। अर्श पर्वत सीकर के अंदर है, फलोदी बाड़मेर के अंदर पड़ता है, बड़ा बाग जैसलमेर में है, सोडा बांधव जैसलमेर में है। तो यहाँ पर साथियों हमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखना है साथियों फलोदी कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, ये साथियों सुमेलित नहीं है।
हर्ष पर्वत सीकर के अंदर पड़ता है। बड़ा बाग साथियों जैसलमेर में है। सोडा बांधव जैसलमेर में है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों। राज्य का बायोमास आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र लगाया गया है। साथियों बायोमास आधारित राज्य का प्रथम विद्युत संयंत्र लगाया गया है, तो कहाँ पर लगाया गया है साथियों? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रावतभट्टा चित्तौड़गढ़, अंताबारा के अंदर, पीपली कला झालावाड़ में, पदमपुरा श्री गंगानगर के अंदर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। पदमपुरा श्री गंगानगर के अंदर साथियों राज्य का बायोमास आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र लगाया गया है। तो यहाँ पर साथियों 19 में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर विलायती बबूल से विद्युत उत्पादन करने वाला संयंत्र राज्य में कहाँ लगाया जा रहा है? तो यहाँ पर साथियों विलायती जो बबूल से विद्युत उत्पादन करने वाला जो संयंत्र किस राज्य के अंदर साथियों? राजस्थान में कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो यहाँ पर हमारा साथियों अजमेर राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों डी। अजमेर जिले में साथियों विलायती बबूल से विद्युत उत्पादन करने का संयंत्र स्थापित लगाया जा रहा है। नेक्स्ट साथियों निम्न में से कहाँ नेपथा आधारित विद्युत परियोजनाओं का निर्माणाधीन है? साथियों यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि जो नेपथा आधारित जो विद्युत साथियों नेपथा आधारित जो विद्युत परियोजनाओं का निर्माणाधीन है साथियों, कहाँ पर साथियों? नेपथा आधारित नेपथा आधारित विद्युत परियोजनाओं का निर्माणाधीन कहाँ पर चल रहा है साथियों? तो यहाँ पर ए सीकर, बी धौलपुर, सी बाड़मेर, डी पाली। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। कहाँ पर चल रहा है हमारा? नेपथा आधारित साथियों धौलपुर जिले के अंदर चल रहा है साथियों नेपथा आधारित विद्युत निर्माणाधीन। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर सौर की विपुल संभावनाओं को देखते हुए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, जो सौर ऊर्जा की जो विपुल संभावनाओं को देखते हुए राज्य के किन जिलों में से सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की संख्या दी गई है? जयपुर, दौसा, अलवर साथियों नहीं साथियों। बाड़मेर, जालोर, पाली साथियों ये भी नहीं है। कोटा, बारा, झालावाड़ साथियों। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के अंदर साथियों सेज की स्थापना की जा रही है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन की संख्या देते हुए, सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को देखते हुए साथियों इसके अंदर सेज की स्थापना की गई थी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 दे रखा है साथियों। यहाँ पर साथियों प्रश्न संख्या 23 के अंदर दे रखा है राजस्थान में कहाँ पर 100 किलोवाट का सोलर फोटो वोल्टेइक आधारित ग्रिड इंटरएक्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है? साथियों वह कहाँ पर लगाया जा रहा है? गोरी झुंझुनू में, रामपुरा भीलवाड़ा, जालिया बाड़मेर, कोर सवाई माधोपुर। साथियों आपको कमेंट करके अंदर बताना है साथियों ये कहाँ पर लगाया जा रहा है साथियों जो सौर ऊर्जा संयंत्र है। धन्यवाद साथियों। आपको हमारी सीरीज कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अधिक से अधिक साथियों। धन्यवाद। जुड़े रहे साथियों हमारे साथ। सीईटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सोल्यूशन करवाया जाता है साथियों। धन्यवाद।